Hi everyone, if you are preparing for IIT JAM and looking for best video that will help you throughout your preparation, throughout your strategy, throughout resources, and if you are looking for different videos, then this video is for you guys. In this video, I am going to share all the resources, all that you need for IIT JAM 2020-27. So what's up guys? This is Bharat Jain, a recently postgraduate student from NIT Warangal and currently working as AI ML engineer at Fortune 500. So let's get started guys. मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाए. So for those who were preparing for IIT JAM exam, in this video I will try to break down each and every steps that you should follow to crack IIT JAM exam. So basically जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो है, सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो फॉर योर IIT JAM प्रिपरेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट्स और शॉर्ट नोट्स की, चाहे फुल लेंथ नोट्स हो चाहे शॉर्ट नोट्स हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ PYQs एंड मॉक्स. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग रिसोर्सेज दैट यू शुड फॉलो और यू कैन फॉलो फॉर योर प्रिपरेशन. Last but not least, I will try to share some bonus tips to crack IIT JAM exam. So ये 5 स्टेप्स आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ट्राई टू शेयर सम बोनस टिप्स जिनकी हेल्प से आप IIT JAM एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिल सकती है. अब आप कहोगे भैया डायरेक्ट आप प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहे हो, हमें IIT JAM एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है. सो फॉर दैट यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने IIT JAM एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करी है. एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. IIT JAM एग्ज़ाम बेसिकली मास्टर्स, जो भी स्टूडेंट मास्टर्स करना चाहता है या मास्टर करना चाहता है फ्रॉम IITs, NITs और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक IISER, और ISC बेंगलोर, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जो IIT JAM के स्कोर के बेसिस पे आपको मास्टर्स में एडमिशन देता है. फॉर दैट IITs मिलके एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है दैट इज़ IIT JAM एग्ज़ाम. ये कुछ मल्टीपल सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर. इस तरह से कुछ एग्ज़ाम्स आप कुछ सब्जेक्ट्स में IIT JAM एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की दैट यू कैन फॉलो फॉर योर प्रिपरेशंस. सो प्रिपरेशन के 2 स्टेप है. सबसे पहले आते हैं आपके फाउंडेशन और बेसिक. अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो अलग सिनेरियो है, और अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो अलग सिनेरियो है. फाउंडेशन के बाद में है एडवांस. अब मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक है रामू और एक है श्यामू. रामू की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन प्लस प्लस लिख रहा हूँ. श्यामू की फाउंडेशन थोड़ी सी ठीक ठाक है, फाउंडेशन प्लस लिख रहा हूँ. अब हमें बात करनी है कि अभी आपका जो मंथ है वो चल रहा है अगस्त. सो अभी जो आपका मंथ है वो चल रहा है अगस्त. अब जो भी स्टूडेंट अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, अब उनको क्या करना चाहिए, और जिन लोगों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है उनको क्या करना चाहिए. तो देखिए, जिन लोगों ने अभी न्यू बिगनिंग है, फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ श्यामू नया प्रिपरेशन स्टार्ट करा है जिसके बस ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत बेसिक ठीक ठाक लेवल पे है,
तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले एज सुन एज पॉसिबल वो आईआईटी जैम का जितना भी सिलेबस वो कवर कर सकता है वो उसको कवर करना होगा। अब आप बोलोगे भैया सिलेबस कहाँ देखे, तो सिलेबस देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको आईआईटी जैम का सिलेबस मिल जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब जैसे ही आपने सिलेबस देखा, अब आपको देखना है कि मैं इस सिलेबस का कितना पोर्शन कितने टाइम में कवर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैथमेटिक्स का, एज आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, सो मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें आप बोल रहे हो कि ओडी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप विद इन 30 डेज विद प्रैक्टिस के साथ आप कवर कर सकते हो। इस ओडी के साथ साथ आप पैरेलली लीनियर अलजेब्रा भी चला रहे हो, यानी कि आप 2 सब्जेक्ट है वो 30 डेज़ के अंदर कवर कर सकते हो, जिसमें आपका ओडी कंप्लीट हो जाएगा और लीनियर अलजेब्रा वो नियर अबाउट आप बोल रहे हो कि मेरा हाफ कंप्लीट हो जाएगा। सो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप पर्टिकुलर सेक्शन को इतना टाइम दे सकते हो या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप इतना टाइम दे सकते हो, इतने दिन आपके पास हैं। सो सबसे पहले आपको यही स्ट्रेटजी बनानी है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आपने रियल एनालिसिस के लिए आपने दिए 60 डेज, लीनियर प्लस ओडी दोनों को मिला के आपने 45 डेज बोल दिए, आईसी प्लस जीटी प्लस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसमें आपने अगेन 45 डेज। सो यहाँ पे आपके 3 मंथ्स हो रहे हैं, यहाँ पे आपके 2 मंथ्स हो रहे हैं। सो नियर अबाउट आपने कैलकुलेट किया रफली कि आपको 5 मंथ्स तो सिलेबस कवर करने में लगेंगे। और अभी चल रहा है अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर एंड फिर दिसंबर, देन जैन एंड देन फेब। आपका अगस्त निकल जाएगा, सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर निकल जाएगा, नवंबर निकल जाएगा और दिसंबर निकल जाएगा। कितने में? ये 5 मंथ्स का आपको जस्ट पीरियड चाहिए टू कंप्लीट योर सिलेबस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्टूडेंट होगा जिसको यही सिलेबस कवर करने में सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगेगा, किसी को 4, किसी को 5, वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे भी। तो जितनी भी आप टाइम लो, आपको 5 महीने, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया ऑन एन एवरेज आपको 5 महीने देने पड़ेंगे। आपके पास बचा जैन एंड फेब। अब आपके पास जैन का पूरा मंथ है जिसमें आपके पास 31 डेज, आई विल से 30 डेज ओनली, और फेब में ऑन एन एवरेज अगर आपका सेकेंड वीक में कंडक्ट होता है तो आपको मैं मानो कि 15 डेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकेंड वीकेंड पे कंडक्ट करवाया जाता है, हो सकता है आपका ऊपर नीचे हो, तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं आपके पास लगभग 40 डेज आपके पास मिल रहे होंगे। अब इन 40 डेज़ को भी आप यूटिलाइज करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि इन 40 डेज़ को 45 डेज़ को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो आपको ऑन अ सीरियस नोट अभी रोल आता है आपका PYQ का। 5 PYQ and mocks are important. I will tell you PYQ and mocks. See, जब मैंने IIT JAM एग्ज़ाम 2023 में लिखा था, हालांकि मेरी रैंक थी इस एग्ज़ाम में, दैट्स माई रैंक ड्यूरिंग IIT JAM 2023। अब इस टाइम मैंने नए मॉक्स दिए थे, नए PYQ दिए थे, कुछ भी नहीं किया था, बट ड्यूरिंग IIT JAM 2024 मैंने मॉक्स एंड PYQ देने स्टार्ट किए एंड माई रैंक drastically improved and 501 एग्जैक्ट नियर अबाउट हाफ रैंक रिड्यूस हो गई और मेरे मॉक्स में नंबर हैं वो बन गए 62 से, मतलब मिनिमम 62 चलने लगे और मैक्सिमम है वो 94 तक भी मार्क्स गए हैं। सो इस रेंज में मेरे मार्क्स चलने लगे दिसंबर के आसपास।
सो मॉक्स का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को पेपर का जो प्रेशर है, जो एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर प्रेशर होता है, वो मैं डील करने लग गया। उस एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्टिक्स लगाई। सो डिफरेंट डिफरेंट मैंने मेथड्स ट्राई किए, जिनकी हेल्प से मैं फाइनल एग्ज़ाम में, हालांकि आईआईटी जेम एग्ज़ाम जो 2020-24 का था, विच इज़ आईआईटी जेम की हिस्ट्री में सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम था। इसमें मेरे 22.34 मार्क्स मैंने सिक्योर किए थे। दैट इज़ वेल इनफ। अगर आपका 3.6 भी आ रहा है तो आपकी रैंक डायरेक्टली 100 रैंक से डिक्रीज़ हो रही है। मान लीजिए मेरी इस मार्क्स पे 501 थी, तो अगर मेरे 0.36 होते तो मेरी रैंक लगभग 401 होती। तो इस तरह से बंच ऑफ, अगर आपका पॉइंट्स में भी आपके मार्क्स का डिफरेंस है तो आपकी रैंक डिक्रीज़ हो रही थी। सो ये मार्क्स, हालांकि हार्ड पेपर था, फिर भी मैं टैकल कर पाया और इतने मार्क्स स्कोर कर पाया। दैट्स जो भी ये सब रिजल्ट था, दैट्स द रिजल्ट ऑफ ओनली ऑफ PYQs प्लस मॉक्स। इनका रिजल्ट ही मेरे को एट द एंड फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिला। अब आप बोलोगे भैया आपने ये सब बता दिया कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट आपने ये नहीं बताया कि हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ें अवॉइड करें। जैसे प्रिपरेशन की कंप्लीट जर्नी मैंने बता दिया, आपको PYQ फॉलो करना है, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट मैंने ये नहीं बताया, मतलब आपकी प्रिपरेशन डन, आपके PYQ और मॉक्स डन, बट अभी आपको मैंने ये नहीं बताया कि आप अपने प्रिपरेशन में क्या चीज़ें अवॉइड करोगे। सो पहले उन चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी ही करनी है। सो सबसे पहले जो आपको अवॉइड करनी है वो है डोंट फॉलो मल्टीपल रिसोर्स। मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो मत करना। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट जो कि XYZ में एनरोल है, XYZ कोचिंग में एनरोल है, सो वो कोचिंग मटेरियल फॉलो करे डेफिनेटली। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो लेक्चर्स इस कोचिंग से भी देख रहा है और APC कोचिंग से भी लेक्चर देख रहा है, सारा टाइम लेक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर आप बात करो टेस्ट और मॉक की, तो आपको डेफिनेटली मल्टीपल कोचिंग्स के देने हैं। XYZ का भी देना है, ABC का भी देना है, PQR का भी देना है। जहाँ से भी आपको टेस्ट मिले, मॉक मिले, प्रैक्टिस का जो भी साधन मिले, वो आप कहीं से भी दे सकते हो, बट रिसोर्सेज यानी कि लेक्चर्स, नोट्स, वो आप एक पे ही स्टिक कर जाइए। भाई मेरे को ये ही पर्टिकुलर कंटेंट फॉलो करना है थ्रू आउट माई इंटायर जर्नी। उसके बाद में आपको खुद पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम वीडियो पे बिलीव कर लो, इवन चाहे मेरी वीडियो ही क्यों ना हो, आपको ऐसा नहीं है कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, आप खुद से एनालाइज कीजिए, खुद से अपने प्रिपरेशन को शेप देने की कोशिश कीजिए ताकि रिजल्ट आपके फेवर में हो। ओके, उसके बाद में थर्ड थिंग जो आपको फॉलो करनी है, अवॉइड करनी है, जो है अगर आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी तो आपका प्रिपरेशन हो सकता है डाउन हो जाए। सो ट्राई करना है कि आप कंसिस्टेंट रहो। सो अवॉइड करना है कि आप अवॉइड कीजिए कि आप डिसकंटिन्यूअस ना हो। डिसकंटिन्यूअस ना हो, ये तीन चीज़ें आपको ऑन अ सीरियस नोट आपको अवॉइड करनी है थ्रू आउट योर इंटायर IIT JAM प्रिपरेशन। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है, मीन्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कोई और नहीं बताएगा, शायद आपको वही बता पाएगा जिसने या तो IIT JAM एग्ज़ाम क्रैक किया है या जो भी प्रिपेयर कर रहा है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया PYQ सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद में शॉर्ट नोट्स। आई विल से शॉर्ट नोट्स आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ये बहुत से स्टूडेंट मिस करते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप
शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट केवल फुल लेंथ नोट्स बनाते हैं, उन फुल लेंथ नोट्स को आप शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने फुल लेंथ नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन के टाइम आप उन्हीं नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें आपको सीरियसली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बात करते हैं आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, फुल लेंथ नोट्स कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल फुल लेंथ नोट्स में आपने लिखा कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा में आपने मैट्रिसेस का टॉपिक चल रहा है, आपने मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ लिख दिया। ये था फुल लेंथ नोट्स। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स में लिखोगे आप केवल वो फॉर्मूलाज जो आपको लगता है आप भूल जाओगे, वो चीज़ें जो थोड़ी याद करने वाली है, और वो चीज़ें जो हाईली इम्पोर्टेंट है या बार बार रिपीट होती है, ये आपका शॉर्ट नोट्स, ये फुल लेंथ नोट्स। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अब बात करते हैं आप कौन से रिसोर्स फॉलो कर सकते हो फॉर यूर IIT जैम प्रिपरेशन। देखिए, फॉर पर्टिकुलर जैसे आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, MA बैकग्राउंड, सो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए तो मैं डायरेक्ट ही रेफ़र कर सकता हूँ कि आप ये चीज़ें रेफ़र कर लीजिए। फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिज़िक्स, फॉर बायोटेक, फॉर जियोलॉजी, फॉर इकोनॉमिक्स, आप वो रिसोर्स फॉलो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट फिट हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे XYZ कोचिंग से हो, चाहे आप कोई भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो फ्रॉम एनीवेयर, वही आपके लिए रिसोर्सेज होंगे। बट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स, सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है, आपको टाइप करना है learn.padhaku.com एंड देन आपको कोर्सेज में जाना है। जैसे ही आप कोर्सेज में जाओगे आपको यहाँ पे IIT जैम के लिए आप, और सिंपली आप सर्च कर सकते हो IIT जैम। तो IIT जैम के लिए आपको यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दी जा रही है, वो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें अभी तक के बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको PYQs जो कि रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। आपको मैं PYQ का एक्सपीरियंस भी दिखा देता हूँ कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं ये क्विज स्टार्ट करता हूँ, तो आपको प्रॉपर टेस्ट लाइक आपको जैसा रियल टाइम में आपका टेस्ट होता है वैसे आपको मिलेगा। सिमिलरली आपको देखिए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये कर रहे हो 7 नेक्स्ट, सेम आपका डिट्टो जैसा एग्ज़ाम होता है वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, जस्ट आई विल सबमिट इट। सो इस तरह से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये है आपके लिए टेस्ट सीरीज का रिसोर्स जो मैंने आपको अभी बताया। अब जो मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप दूंगा, वो बोनस टिप क्या है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट IIT जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको पता नहीं होता, वो ब्लाइंडली यूट्यूब पे कंटेंट देखेगा, कोई XYZ कोचिंग में एनरोल कर लेगा बिना जस्ट किसी ने बोला आपने एनरोल कर लिया। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। IIT जैम की प्रिपरेशन आपसे डेली 4 घंटे आपसे डिमांड करती है, वीकली 7 के 7 दिन, प्लस अगर आप वीकेंड पे यानी कि सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है, तो आप इसमें 6 to 8 आवर भी इन्वेस्ट कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेटर प्रिपरेशन। सो ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ आपकी प्रिपरेशन की जर्नी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। अब बोनस टिप की बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी तक लगभग 20 से प्लस पॉडकास्ट किए हैं IIT जैम टॉपर्स के साथ। इवन मैंने भी IIT जैम एग्ज़ाम क्रैक किया है विद 501 एंड आई completed my master from NIT वारंगल
इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स करी है। तो अभी मैं आपको ऑन द ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर दैट कि आप अपनी IIT जेम की प्रिपरेशन को और स्मूथ कैसे बना सकते हो। देखिए, सिंपल नोट्स, आपको कुछ चीज़ रटना नहीं है, क्रेम नहीं करना है, रट्टे नहीं मारने। सेकेंड थिंग, अवॉइड करना है आपको जितना हो उसके पार्टीज, नॉट पार्टीज एग्जैक्टली। एंड सेकेंड थिंग जो आपको मेंटेन करना है वो है PYQ प्लस मॉक्स। एंड थर्ड थिंग जो आपको रेगुलर मेंटेन करनी है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। फोर्थ थिंग जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी हेल्प करेगी वो है सेल्फ बिलीव या सेल्फ मोटिवेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है कि आपको आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको कुछ टाइम है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपको आपकी प्रिपरेशन का कंप्लीटली 4 आवर डेडिकेट करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिवीजन, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे भाई। सो दैट इज all for today's video, and if you enjoyed this video then please make sure you hit the subscribe button. So that's it guys, मिलते हैं अगली वीडियो में। till then keep learning, keep exploring guys. Bye bye, see you in the next video. Till then, bye bye.